सो हेलो डियर क्यूटीज, मैं आपकी स्टोरी टेलर आई हूँ तो सीधे प्रकट होता है अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था जो इधर काशवी होती है वो सीधे नीचे चली जाती है। हम वो जोया को बाय तो बोल देती बट वो नीचे चली जाती है। इधर जो आरवी होती है वो देखती है सिया की तरफ और कहती है, सिया मुझे जरा तुमसे कोई कुछ काम है। वो ऑफिस की फाइल मुझे नहीं पता थी कहाँ पे रखी है, तो तुम क्या बता दोगी चल के कहाँ पे रखी है। इधर जो सिया होती है वो कहती, क्या मुझे फाइल नहीं पता कि तुमने कहाँ रखी थी। इधर जो आरवी होती है वो घूर के देखती है कि मैं बहाने से बुला रही हूँ पर इन मैडम को सच ही बोलना है। इधर अरे अरे तुमको ही पता है, मैंने तुमको कल बताया था ना कि ऑफिस से आते हुए जब तुमने खाना लाई थी मेरे लिए तो तुमको ही तो दी थी। इधर सिया फिर से कहती है, नहीं मुझे नहीं दी थी, तुम भूल रही हो आरवी, मुझे नहीं दी तुमने फाइल। इधर आरवी कहती, अरे चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कहाँ रखी है फाइल। इधर जो जोया होती है वो थोड़ा सा मुस्कुराती है कि समझ गई मैं सारे। इधर जो दादी जी होती है वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, हाँ सिया बेटा जो आरवी को फाइल दे दो जाके। तो जो सिया होती है वो कहती है, हम उठते हुए कहती है, चैन से खाना भी नहीं खाने देती है, खुद फाइल नहीं उठा ले सकती थी क्या। इतना एक जो सिया है वो धीरे धीरे चल के जा रही थी। तो जो आरवी होती है वो भी सिया के पीछे पीछे जा रही थी। जो सिया होती है वो वहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है, आई मीन चढ़ती है। फिर जा रही वो भी लट्टू की तरह पीछे जा रही थी सिया को देखते हुए, आई मीन उसके पीछे की कमर को देख रही थी। ये जो सिया है वो रूम की तरफ पहुंच जाती है और वो रूम के अंदर जाती है तो जैसे ही देखती है आरवी की सिया रूम के अंदर चली गई है, वो सीधे आती है और रूम के अंदर और दरवाज़ा धीरे से बंद करती है। इधर जो सिया होती है वो पीछे टर्न होती है, कहती कहाँ है फाइल, तुमने दी थी मुझे फाइल। इधर आरवी कहती, हाँ दी थी ना मुझे, मैंने तुमको शाम को ही फाइल दी थी, 3 घंटे में तो फाइल दी थी तुम्हें, तुम भूल जाती हो सिया कितनी। अब तुम मुझे वो वापस करो फाइल, जो मैंने इतना टाइम दिया था तुम्हें शाम को फाइल देते टाइम, अब वो टाइम मुझे वापस करो। इधर वो इतना एंगर जो सिया के पास बढ़ रही थी, इधर जो सिया है वो थोड़ा सा आई एम कंफ्यूज थी कि सी आरवी बात किस टाइप आई मीन किस बारे में कर रही है। जो सिया होती है वो कहती, कब फाइल दी थी तुमने मुझे, मुझे नहीं याद है तुमने कब फाइल दी थी। इधर आरवी कहती, कितनी भोली हो तुम। अरे मैं उस फाइल की बात नहीं कर रही हूँ, अरे मेरा तो ये बहाना था तुम्हें बुलाने का। अब तुम इतनी प्यारी लग रही हो, इतना टाइम। अब देखो सिया, इतना एक जो आरवी होती वो सिया के हेयर्स को थोड़ा सा जो उसके सामने आ रही थी वो उससे फिंगर से पीछे कर रही थी और उसके कमर पे हाथ ले जाती है और उसे अपनी तरफ पुल करती है और कहती, देखो सिया ज़्यादा टाइम तुम्हारे पास भी नहीं है, ज़्यादा टाइम हमारे पास भी नहीं है, तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो, तुम कतई जहर, तो इस जहर को थोड़ा सा चखने का मौका हमें भी दो, इसमें हमारी भी थोड़ी सी जान निकल जाए। इधर जो सिया है वो आरवी की आंखों में देख रही थी, आई मीन अभी भी वही नशा बरकरार था। इधर जो सिया है वो अपना हाथ ले जाती है पीछे और जो आरवी ने उसको पकड़ रखा था उसके आई मीन अपने हाथों से उसके कमर को सीधे कमर पे से हाथ हटाती है और जो उसके गालों को टच करी थी आरवी वो उस पे से हाथ हटाती है। हाउ चीप, कितनी चीप हो तुम, आई मीन तुम्हारा अभी भी पेट नहीं भरा है मुझसे। इधर आरवी कहती, तुम कोई चीज हो क्या, हम्म? जो मेरा तुमसे पेट भर जाएगा। इतना कि जो आरवी होती है बढ़ रही होती है सिया की तरफ, इधर जो सिया होती है वो बढ़ रही थी पीछे, इधर से पीछे बढ़ती जाती है, इधर जो आरवी है उसके आगे बढ़ती जाती है। इधर जो सिया होती है वो गिर जाती है बेड पे। इधर जो आरवी होती है वो थोड़ा सा बेंड होती है और आती है सिया के फेस के सामने और कहती है कि अब कहाँ जाओगी बच के, बताओ अब कहाँ जाओगी बच के। अरे मैं प्यार से कह रही थी भाई कि एक किस दे दो ऑफिस जाने से पहले तो मेरा दिन बन जाता। उस टाइम काशवी आ गई यार, पूरा मोमेंट खराब कर दिया। लोग मॉर्निंग में भी करते हैं नाइट को भी 2-3 राउंड खेलते हैं,
तुम तो एक ही राउंड में सब बेकार कर दिया। इधर सिया कहती है, तुम्हें तो हटो, आरवी हटो, राउंड राउंड ना तो अपने बाद में खेलना, मुझे जाने दो, मुझे भूख लगी, मैंने शाम को कुछ भी नहीं खाया था। सर, आरवी कहती है, यार केक तो खिलाया था ना मैंने, केक तो खाया था ना। इधर सिया कहती है, केक तुमने मुझ पे लगाया था, केक तुमने मुझे पे लगाया था ना कि खाने दिया था, तुम खुद खा रही थी केक। तो जो आरवी होती है कहती, ओह, तो इस बार मैं खुद पे लगा लूंगी, तुम खा लेना। इधर जो सिया होती है ना, इतनी प्यारी प्यारी रोमांटिक बातों से उसका ना दिमाग ना घिसट रहा होता है कि ई वो वाला। तो जो सिया होती है वो, जो आरवी उसके ऊपर बेंड हुई थी थोड़ा सा, वो आरवी को धक्का देती है और कहती है, सीधे सीधे ऑफिस निकल जाओ आरवी, अपना ऑफिस निकल जाओ। इतना कि जो सिया होती है वो आरवी को कमरे से धीरे धीरे करके, आई मीन हंसी मजाक में वो निकालती है कि जाओ यार, अब मेरे अंदर इतना पावर नहीं है कि मैं तुम्हें और झेल पाऊँ। इतना कि जो सिया होती है वो आरवी को रूम से निकाल देती है। तो जो आरवी होती है अपने हेयर्स को थोड़ा सा रब करती है और थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, उफ, चलो शाम को देखती हूँ तुम्हें। इतना कि जो आरवी होती है वो चली जाती है नीचे। इधर जो दादी जी होती है वो कहती है, आरवी फाइल ले लाई हो बेटा। इधर आरवी कहती है, अरे दादी मैं भूल गई थी, वो ऑफिस में ही रखी है। इतना कि जो आरवी होती है वो चली जाती है नीचे की तरफ। ये तो जो दादी और काशी की मम्मी होती हैं, जोया होती है, वो मुस्कुराती है। इधर दादाजी होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ और शाम को मिलते हैं। तो जो दादी जी होती है वो कहती है, हाँ शाम को आना। इधर जो दादाजी होते हैं वो भी चले जाते हैं। इधर जो जानवी होती है उनको ये घिसी पिटी सब इतनी बकवास, उसका ना इतना खून खौल रहा था ये सब देख देख कर। इधर वो ना प्लेट होती है वो डाइनिंग टेबल पे ही पटक देती है। ये तो जो काशी की मम्मी होती है और दादी होती है और जोया होती है, वो देखती हैं उन्हीं जानवी की तरफ। ये तो जो जोया होती है वो दादी से कहती है, दादी ये उनको क्या हुआ, ये ऐसा बिहेव कर क्यों करती है, इनको खुशी देखी नहीं जाती क्या किसी की। इधर दादी कहती हैं, इसकी ऐसी आदत है, जब से आई है ना तब से इसका दिमाग ही नहीं सही रहता है, हर पल चिड़चिड़ी घूमती रहती है, पता नहीं ये क्या करेगी। इधर काशवी की मम्मी कहती है, मम्मी भाभी को ना थोड़ा संभल के रखो, मुझे तो लगता है कि भाभी को लंदन ही भेज दो। और मम्मी मैं सोच रही हूँ, वैसे भी बहुत दिन हो गए, मैं आज मलेशिया जा रही हूँ। इधर जुजोया होती कहती, मम्मी जी आप मलेशिया क्यों जा रही हो, अभी थोड़ी दिन और रुक लेती, अभी कितना ही टाइम हुआ, आप तो आते हो तुरंत चले जाते हो। इधर काशवी की मम्मी कहती, बेटा वहाँ भी बिजनेस है, वहाँ भी देखना होता है। और काशवी काशवी से कुछ नहीं हो रहा है, वो ना यहाँ बिजनेस पे ध्यान देती है और ना कहीं और, मुझे ये सब संभालना पड़ता है। मुंबई का कॉलेजेस भी वो ध्यान से नहीं देख पाती है, कतई भी जिम्मेदार नहीं है काशी, अब जो है तो सब तुम्हारे ऊपर है। तुम बेटा नहीं तो बिजनेस संभालो, नहीं तो काशवी की हेल्प करो, नहीं तो काशवी को इस लायक बनाओ कि वो बिजनेस संभाल सके। उस पर जिम्मेदारी डालो जोया, जिम्मेदारी डालो काशवी पे जोया। अब तुम उसकी वाइफ हो, जोया तुम उसकी वाइफ हो तो उस पर थोड़ी जिम्मेदारी, उसको तुम्हें जिम्मेदार बनाना है उसको। इधर जो जोया होती है वो अपना हामी से हिलाती है। इधर काशी की मम्मी कहती है, मम्मी मैं अपना सामान तो पैक हो गया है, अभी थोड़ी देर की फ्लाइट है, मैं जा रही हूँ, काशी को बता देना, उससे मैं जाऊँ या ना जाऊँ उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो जो नानी होती है काशवी क्यों कहती, ऐसी बात नहीं है, क्या कह रही हो तुम, अच्छा मैं फ़ोन करके बता दूँगी, तुमने काशवी से कहा था तो वो एयरपोर्ट तक छोड़ आती। तो काशवी की मम्मी कहती, नहीं छूने आती मम्मी, उसका ध्यान नहीं है घर ज़रा से भी, कभी भी जिम्मेदारी उसने समझी नहीं है। तो जो नानी होती है वो कहती, तुम ज़्यादा ही सीरियस हो रखी हो बेटा, ऐसा नहीं है, काशी अपनी पूरी तरह से जिम्मेदारी समझती है। इधर काशी की मम्मी कहती, नहीं मम्मी समझती, आरवी कितनी जिम्मेदार नहीं है वो, आप आप नहीं समझोगी मम्मी, मुझे कितनी टेंशन होती है इस लड़की की। इतना कि वो जो काशी की मम्मी होती है वो चली जाती हैं सीधे अपने रूम में। इधर जो जोया होती है वो भी उठ के चली जाती है अपने रूम में। इधर वो सोचती थी कि काशी को जिम्मेदार कैसे बनाया जाए, वो सोचती है ऐसे। इधर जो काशी होती है वो ऑफिस में बैठ के आज फाइल्स देख रही होती है,
मुंबई की कॉलेजेस की भी जो फ़ाइल थी, आई मीन जो वहाँ का बिज़नेस था वो भी देख रही थी आज। आज उसका दिमाग कहीं अलग ही चल रहा था। ये जो आ रही है उसका मन तो नहीं लग रहा था ऑफ़िस पे, बट वो भी अच्छे से फ़ाइल को पढ़ती है क्योंकि जितनी जल्दी मीटिंग और जितने अच्छे से मीटिंग जाएगी उतना अच्छा है। इधर ये दोनों लोग पूरे ऑफ़िस में जुटे हुए थे। इधर जो काशवी का होता है वो फ़ोन रिंग होता है, इधर जो काशवी होती है वो फ़ोन उठाती है और कहती है, "हाँ, हेलो ज़ोया, बोलो क्या काम है?" इधर ज़ोया कहती है, "कुछ काम नहीं है, क्या हम लोग आज डिनर पे चल सकते हैं?" इधर काशवी कहती है, "तुम्हें पता नहीं क्या भाभी की रस्म है तो डिनर पे नहीं चलेंगे हम लोग। हम लोग घर पे ही भाभी जो रसोई में बनाएँगी वो हम लोग खाएँगे। अब भाभी जी की आज रसोई है तो जो कुछ भी बनेगा, आज का प्लान कैंसल करते हैं, कभी और डिनर चलते हैं।" इधर ज़ोया कहती है, "अच्छा एटलीस्ट डिनर नहीं तो मैं ऑफ़िस आ जाऊँ? तुमसे बात करनी है थोड़ी-सी, क्या मैं ऑफ़िस आ जाऊँ?" काशी कहती है, "नहीं, तुम्हें ज़रूरत नहीं है ऑफ़िस आने की। मैं मीटिंग जैसे ही आरवी ख़त्म करेगी, मैं आ जाऊँगी खुद। तुम्हें ऑफ़िस आने की कोई ज़रूरत नहीं है।" इधर जो ज़ोया है उसको आई मीन वो जो काशवी होती थी, वो हमेशा रोमांटिक बातें किया करती थी, बट आज बहुत सीरियस थी, बहुत सीरियस थी। इधर जो ज़ोया होती थी, "ठीक है तुम्हारी जैसी मर्ज़ी, तुम आ जाना।" अच्छा जो ज़ोया होती है ठीक है, आई एम जो ज़ोया होती है मैं रख रही हूँ फ़ोन, ये तो काश कहती है हाँ रखो, मैं फ़ाइल चेक कर रही हूँ, ठीक है? इतना जो काशी होती है वो फ़ोन कट कर देती है। इधर जो ज़ोया होती है वो वही सोफ़े पे बैठ जाती है और वो समझती है कि शायद काशी का मूड स्पॉइल हो इसलिए वो अच्छी-अच्छी बातें नहीं कर रही है, आई मीन उसका थोड़ा-सा आज बिहेवियर अलग होता है। इसलिए जो ज़ोया होती है उसके दिमाग में कुछ आता है कि अगर मूड ख़राब है तो अच्छा कर लेंगे। ये तो जो सिया होती है वो आरवी के पास कॉल करती है और जो आरवी होती है वो फ़ोन उठाती है और कहती है, "हाँ मैडम जी, चलो अब याद तो आई आपको हमारी।" इधर सिया कहती है, "याद नहीं आई है मुझे तुम्हारी, वो मेरा ना चॉकलेट खाने का मन हो रहा है तो आइसक्रीम और चॉकलेट लेके आना।" इधर आरवी कहती है, "आइसक्रीम और चॉकलेट? क्यों? आपने मुझे क्या गिफ्ट दिया है जो मैं आपको आइसक्रीम और चॉकलेट लाकर दूँ?" इधर सिया कहती है, अगर गिफ्ट दिया भी नहीं है तो आगे मिलेगा भी नहीं। लाना हो तो लाना, वरना बैठी रहो ऑफ़िस में और भूल जाना सब कुछ। इधर आरवी कहती है, "अच्छा ले आऊँगी बाबा, ले आऊँगी।" और खाना खा लिया ना? इधर सिया कहती है, "तुम्हारे सामने ही खाया था।" इधर आरवी कहती है, "अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा याद आ रही है ना मेरी?" इधर सिया कहती है, "बिल्कुल नहीं आ रही है। इतने अच्छे काम ही किए हैं कि आपकी याद नहीं आएगी मुझे।" इधर आरवी कहती है, "रसोई की रस्म है मैडम जी, गिफ्ट चाहिए ना मुझसे?" इधर सिया कहती है, "अगर आपने गिफ्ट नहीं दिया ना, तो आप इस रूम में दिखोगी भी नहीं। सोफ़ा तो छोड़ो इस रूम में नहीं दिखना है आपको, तो मेरा गिफ्ट लेकर आना।" इधर आरवी कहती है, "अच्छा, अच्छा जी, आपका गिफ्ट लेकर आएँगे पर उसके बदले हमें भी गिफ्ट चाहिए।" इधर सिया कहती है, "पहले मेरा गिफ्ट लेकर आओ, फिर अपने गिफ्ट के बारे में सोचना और मिलता है या नहीं मिलता वो मुझ पे डिपेंड करेगा।" इधर आरवी कहती है, "हाँ, हाँ, सब आप पे तो डिपेंड करता है।" इधर सिया कहती है, "अब फ़ोन रखती हूँ, तुम्हें ऑफ़िस में भी काम होगा।" इधर का जो सिया होती है वो फ़ोन कट कर देती है और थोड़ा-सा मुस्कुराती है। मुस्कुराती है वो। इधर जो आरवी का होता है वो मीटिंग का टाइम हो गया था, इधर जो आरवी है वो मीटिंग में जाती है और अब थोड़ा टाइम को शिफ्ट करते हैं और इधर आरवी मीटिंग कंप्लीट करके इधर जो काशवी होती है वो भी आरवी के साथ ऑफ़िस से घर के लिए निकलती है। इधर जो सिया और ज़ोया होता है, वो आते हैं नीचे और इधर जो दादी होती है वो कहती है, "सिया बेटा, अभी आरवी को आ जाने दो और फिर तुम शाद" और ज़ोया, काशवी और तुम्हें भी आज रस्म करनी है। इधर ज़ोया कहती, "दादी पर मेरी शादी और काशवी की शादी को टाइम हो गया तो रस्म" इधर दादी कहती है कि "रस्म नहीं बेटा बट सिया को मीठे के साथ-साथ पूरा खाना भी बनाना है तो तुम चारों लोगों को उसकी हेल्प करनी होगी। सिया है वो मीठा खुद बनाएगी पर बाकी पूड़ी और सारी चीज़ें जितने भी पकवान बनेंगे वो तुम्हें और काशी, आरवी और सिया तुम चारों लोगों को बनाने होंगे। तो जो
सिया होती हुई कहती ठीक है दादी, मैं बना लूँगी ऐसे भी करके। इधर ज़ोया कहती मैं भी बना लूँगी दादी, पर अ, काशी क्या कर पाएगी कुछ? इधर दादी कहती है कि हाँ, करेगी कुछ, क्यों नहीं करेगी? और वैसे भी उस दोनों लोगों को सब चीज़ें बनानी है। आरवी और काशवी दोनों लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे। इधर सिया कहती दादी वो लोग हेल्प करेंगी, काम बिगाड़ेंगे। दादी कहती है हेल्प करेंगी बेटा, और वो हेल्प मुसीबत में बदलती है ये या सच में हेल्प लगती है, वो तुम लोगों पे डिपेंड करता है। और ज़्यादा टाइम नहीं है, बस 3-4 घंटे हैं तुम लोगों के पास, 8 बजे खाना रेडी चाहिए। इधर जया कहती है हाँ नहीं, ये 3-4 घंटे बहुत ज़्यादा, मैं तो सिर्फ 2 घंटे में बना लूँगी। इधर जो सिया होती है वो देखती है जोया की तरफ कि हाँ हाँ पता है, 2 घंटे में बना लूँगी। इधर जो थोड़ी देर बाद होती है वो आरवी और काशवी भी आ जाती है। इधर जो नानी होती है वो देखती है काशवी की तरफ, वो कहती है काशवी तुम्हें रसोई में काम करना है। इधर काशवी कहती, क्या? मैंने अपनी में वो बनाई थी, क्या बनाई थी मैंने? वो सूजी का हलवा बनाया था, बहुत अच्छा बना था। इधर जो जोया होती है वो कहती कि हाँ पता है, एकदम गोबर जैसा बना था, इतना मीठा कि जुबान ही चिपक जाए। इधर काशवी कहती है जैसा भी बना था अच्छा बना था, मेरे हिसाब से अच्छा बना था। इधर वो बड़ा चुपचाप कहती है। इधर जो दादी होती है वो कहती है आरवी तुम्हें भी सिया की हेल्प करनी है। इधर आरवी कहती है अरे दादी, मुझे पता था कि आप ऐसा ही करोगे, आपने जैसे काशी की रसोई में करवाया था। अरे दादी मुझे सूजी का हलवा बनाना आता है, मैं अपनी सिया की हेल्प बहुत अच्छे से करूँगी। इधर दादी कहती सूजी का हलवा ही नहीं बनाना है, तुम्हें सिया की खाना बनाने में भी हेल्प करनी है। जितने भी पकवान लिखे हैं लिस्ट में उतने बनवाने हैं, पूड़ी पनीर और सब, दाल मखनी वगैरह सब तुम्हें बनवानी है। इधर अरे ये क्या है, मैं रसोई में सिर्फ मीठा बनता है, वो मैं हेल्प करूँगी सिया की, बाकी आप दादी सर्वेंट से कह दो ना वो बना लेंगे। और आप जान रही हो कि ऑफिस में बहुत थक गई हूँ, तो मेरे से ये काम नहीं होगा। इधर दादी कह रही तुम्हें करना है कि नहीं, वरना जो हल्दी और मेहंदी में तुम्हारा जो पति पत्नी का दूर वाला सिस्टम नहीं, वो इस टाइम मैं रस्म में कर दूंगी 4-5 दिनों के लिए। इधर अरे दादी इसकी जरूरत नहीं है, मैं सिया की हेल्प कर दूंगी। इधर वो देखती है सिया की तरफ और कहती है चलिए किचन में। इधर जो सिया होती है वो देखती है जोया की तरफ, कहती है जोया चलो, भाई यहाँ तो कुछ काम के लोग हैं नहीं, चलो। इधर जो जोया होती है वो भी देखती है काशवी की तरफ, इधर वो भी चली जाती है किचन में। इधर जो काशी और भी वो ये देखते हैं एक दूसरे की तरफ और वो चले जाते हैं वो भी किचन की तरफ। इधर जो दादी जी होती है वो बैठ जाती है काउच पे और मस्त अपना फ़ोन चला रही होती है। दादी को भी फ़ोन की लत लगी है। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि मीठा मैं बाद में बना लूँगी, पहले आटा गूँध लो। इधर जो जोया होती है वो कहती है हाँ तुम आटा गूँध लो, तब तक मैं आलू चॉप करती हूँ और सब्जी भी थोड़ी बहुत। काशी, इधर काशी कहती बोलो। इधर कहती है सही से बोलो ना काशी, क्या ये ऐसे एकदम लो बैटरी की तरह फ़ोन ऐसे कर रही हो, सही से बोलो। कहती हाँ बोलो ना। इधर काशी कहती हाँ बोलो जोया क्या काम है। इधर जोया कहती फ्रिज से सारी वेजिटेबल्स निकालो जितनी भी है और कट करो बैठ के। इधर काशी कहती मैं कट करूँ। इधर जोया कहती नहीं, तुम्हारा भूत कट करेगा, कट करो। इधर जो काशी हो जाती है फ्रिज की तरफ, उसमें से सारी वेजिटेबल्स निकालती है, शिमला मिर्च वगैरह वगैरह सब। इधर वो टेबल पे वहीं जाके बैठ जाती है और वो धीरे धीरे सब्जी कट कर रही थी। बहुत धीरे धीरे कर रही थी, ऐसा लगता था मच्छर को मार रही हो। वो भी सही से सब्जियां कट नहीं कर रही है, पता नहीं कौन से एंगल में काट रही थी वो। इधर जोया देखती काशी की तरफ, मंद बुद्धि, सही से काटो सब्जी, सही से काटो। इतने ये क्या क्या ट्रायंगल शेप में बना रही सब्जी, सही से देखो। गाजर को तो थोड़ा सा बिल्कुल एकदम नूडल्स के शेप में काटो, आई मीन बिल्कुल वो वाले सीधे सीधे पतले पतले करो। प्याज को थोड़ा बड़ा बड़ा चॉप करो और मिर्ची थोड़ी लॉन्ग लॉन्ग कर, अरे सही से काटो, ये क्या कर रही हो काशी, सही से काटो। इधर जो जोया है वो जाती है काशी की तरफ और उसके जस्ट फेस के सामने, आई मीन पीछे से आती है जस्ट उसके फेस के सामने से करके बता रही थी कि नहीं, आई मीन दूसरी साइड से वो अपना हैंड लाती है और वो काशी को बता रही थी ऐसे ऐसे करना है। तो जो काशी है वो सब्जी की तरफ नहीं देखती है और जोया की तरफ देख रही होती है। आई मीन क्या देखती है कि अभी मनो कि अभी किस कर लूँ जाके।
बट होती है काश वो अगेन सब्जी पे ध्यान नहीं देने लगती है। जो जोया ने जैसे बताया था, वो काट रही थी सब्जी। इधर जो जोया है उसकी नजर जाती है काशी की चीक्स पे, और वो धीरे से आई मीन आरवी और सिया को देखती है कि वो लोग इधर नहीं देख रहे हैं, और वो धीरे से उसके चीक्स पे किस कर लेती है। तो जैसे किस करती है, जो काशी वो देखती है जोया की तरफ और कुछ बोलती नहीं है। इधर जो जोया होती है वो काशी की तरफ देख के छोटी सी स्माइल देती है और फिर से चली जाती है सिया के पास, और अपने बाल थोड़े से सही करती है और अपने बालों को टाई करती है। जो जो सिया होती है वो आटा गूंद चुकी थी एंड उसके हाथ में आटा लग चुका था थोड़ा सा, एंड उसको थोड़ा सा ही पानी डाला था उसने अभी, इसीलिए उसके हाथ थोड़े मैसी हो गए थे, बट उसका आटा पूरी तरह से गूंदा हुआ नहीं था। इधर वो देखती है आरवी की तरफ, कहती कि मेरे बाल को थोड़ा टाई कर दो ना प्लीज़, आई मीन थोड़ा जोरा लगा दो। इधर आरवी कहती है ओह मैं लगा देती हूँ ना। इतना कर कर तो आरवी होती है उसके बालों को पकड़ती है और उसके ऊपर से जोरा लगा देती है धीरे से, और कहती है मैडम क्लेचर नहीं है, छूट जाएगा, बताओ तुम पकड़े खड़ी रही हूँ तुम्हें। इधर से कहती है, मजाक बंद करो और चुपचाप हेल्प करो ना मेरी, क्या कर रही हो, ड्राई फ्रूट्स उठा के लाओ और कट करो आके। इधर आरवी कहती है सब कोई मुझे ड्राई फ्रूट्स काटने को क्यों देता है, और कोई लोग मेरी बीवी को मुझे सौंप दो। इधर गुस्सिया गुस्से में देखती है आरवी की तरफ, कोई हेल्प करनी ही नहीं हो, बस बातों में बतासा बनाने को दे दो तुम्हें। इधर जो आरवी होती है अच्छा कर रही हूँ कर रही हूँ कर रही हूँ, इतना जो आरवी होती है वो चली जाती है कबर्ड की तरफ, वहाँ से ड्राई फ्रूट्स उठा के लाती है और कहती कि पानी प्यास लग गई मुझे, कहाँ है पानी कहाँ है पानी। फिर जो वो होती है पानी उठाती है और आई मीन जग उठाती है, और वहीं पे जो सिया ने आटे का डब्बा रखा होता है, वो वहीं पे उस पर ग्लास रख देती है आटे के डब्बे पे, थोड़े कॉर्नर पे ही रखती है। आई मीन उसे पता नहीं था कि वो वहाँ पे कॉर्नर पे रख देती है और उसमें पानी ना आ रही थी। इधर जो जोया होती है वो कहती आरवी अभी गिर जाएगी ग्लास, अभी ये आटा गूंदने वाले तसले में, तो इसे थोड़ा साइड हटा के ना अपने हाथ में पकड़ के जग से पानी ना ना। इधर जो आरवी होती है कहती नहीं गिरेगा नहीं गिरेगा। इतना ही तो बोलती जिस बॉक्स पे रखा आटे वाले बॉक्स पे रखी हुई थी गिलास, वो ऐसे से आई मीन उसको पे मारती है कि देखो गिर रहा है, देखो गिर रहा है क्या, गिर रहा है ना, देखो नहीं गिर रहा ना। इतना कि वो मारने लगती है उस डिब्बे पे। इधर जो ग्लास है वो गिर जाती है जिसमें आटा गूंद रही होती है सिया। इधर जैसे ही वो ग्लास गिरती है उस आटे वाली गूंदने वाले तसले में, इधर जो सिया है वो देखती है आरवी की तरफ कि बिल्कुल पलपैया जैसा आटा कर दिया, कि लपसी जैसा आटा हो गया बिल्कुल, ऐसा लगता कि कोई बहुत ढीला आटा हो गया था उसका। इधर जो सिया है वो घूर के देखती है आरवी की तरफ, हमें इतना गुस्से में देखती है। इधर जो आरवी की वो सिट्टी पिट्टी गुल, और कहती है ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, तुम्हारे आटे में पानी कम था ना, तो मैंने सोचा कि पानी डाल दिया जाए। इधर जो सिया होती है वो कहती है पानी कम नहीं था, सही था मेरे आटे में पानी। इधर आरवी कहती है अरे पानी कम नहीं था, मुझे लगा था कि आटा कम है, इतने लोग हैं तो आटा कम है इसलिए मैंने पानी डाल दिया जिससे तुम आटा डाल पाओ। इतना तो जो आरवी होती है वो डिब्बे से आटा निकालती है और वो पूरा पूरा आटा होता है पूरा का पूरा, बिना वो करिए मेज़र किए हुए वो डाल देती है, पूरा का पूरा आटा डाल देती है। इधर जो आटा था वो अब पूरी सिया के हाथों पे हो गया था। और इधर जो जोया होती है कहती क्या कर रही हो आरवी, सब गड़बड़ कर रही हो तुम। इधर आरवी कहती है कुछ गड़बड़ नहीं है, इतना करके होती है जो आरवी होती है वो सिया का हाथ पकड़ लेती है और उसी के हाथ से एंड उसी के हाथ से वो आटा सही करवा रही थी कि लो करो ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। इधर जो काशी है वो देख के हंस रही होती है। इधर जो आशी होती है ऐसे करते हैं। इधर सिया कहती है अब आटा ज़्यादा हो रहा है, इतना जैसे ही इतना कहती है जो आ रही होती है पूरा पूरा जग उठाती है और पूरा का पूरा उसमें पानी डाल देती है तसले में, कहती है अब देखो अब पूरा आटा सही हो गया देखो, अब आटा और भी ज़्यादा लपसी हो चुका था, आरवी ने पूरा जग डाल दिया था। तो जो सिया है वो जो आरवी ने उसके दोनों हाथ पकड़ रखे हमें एक हाथ पकड़ रखा होता है, वो उसे छुड़ाती है और अब वो उसी आटे के तसले की तरफ देखती है और
उसमें से दोनों हाथ अपने आगे निकाल दे तो आटा उसके हाथ से चू रहा होता है। आई मीन उंगलियों से उसके हाथ आटा बह रहा होता है नीचे की तरफ। इधर जो सिया होती है वो कहती, क्या किया तुमने? अरे देखो, पूरे आटे की सत्यानाश कर दिया। मैं खाना कैसे बनाऊं? तुम्हें जरा से भी समझ में नहीं आती, बेवकूफ कहीं की। मैं आटा कैसे बनाऊं? और जोया देखो, हाँ, मैं दादी को क्या कहूंगी? इसने इसने पूरा आटा खराब कर दिया। अब कितना टाइम है? आधा घंटा तो इस आटे आटे आटा का क्या करूं मैं? इतना कुछ जो सिया होती है वो आटे वाले हाथी आरवी की ब्लेजर को पकड़ ली थी। क्या किया तुमने? पूरा 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 खाना खराब कर दिया मेरा। अब बताओ मैं आटे का क्या करूं? ये तो जो आरवी होती है वो देखती अपने ब्लेजर की तरफ की है, पूरा आटा वाटा निकाल दिया। मैं पूरा आटा आटा लगा दिया। ये तो जो आरवी होती है वो आटे के डिब्बे से आटा ली थी और ले, तेरे मुंह पे ले। आई में आरवी पूरा का पूरा आटा लगा देती है सिया के मुंह पे कि लो, मेरी ब्लेजर को तुमने आटा कैसे लगाया? इधर जो सिया होती है वो सीधे जो उसने मुंह पे लगाया था आरवी ने, वो सीधे उठाती है वो गीले आटे वाला तसला और ले, आई मीन उसके सर से ही पूरा का पूरा आटा नहा देती है पूरा का पूरा। इधर जो आरवी वो आटे का डिब्बा उठाती ही है और सिया के देख के मारने वाली होती है। इधर जो सिया होती है वो साइड हट जाती है, आई मीन वो बैठ जाती है जाके इधर साइड में, तो हट जाती है लेफ्ट साइड। इधर जो पूरा का पूरा है आटा वो जोया के ऊपर, पूरा सूखा आटा जोया के ऊपर। इधर जोया बिल्कुल भूत की तरह लग रही थी। आई मीन पूरा का पूरा आटा डाल दिया उसके मुंह पे, पूरा का पूरा आटा उसकी पूरी बॉडी पे। इधर जो काशी है अब, हाँ, खूब हंस रही थी। आई मीन वो टेबल पे बैठी हुई थी, वो जो हंस रही थी, हाँ पूछो मत। इधर जो जो जोया होती है वो देखती कि डब्बे में थोड़ा आटा है। इधर वो आटा उठाती है और सीधे डिब्बा उसी की तरफ उसका मुंह कर देती है। इधर काशी आउट। काशी के ऊपर अब पूरा का पूरा आटा जा चुका था। इधर जो काशी हंस रही थी ठाके मार मार के, अब उसका मुंह बिल्कुल गुस्से में बदल गया था। इधर वो आती है जोया के पास, कहती क्या किया तुमने? मैंने क्या किया था तुम्हारे साथ जो तुमने आटा फेंका मेरे ऊपर? इधर जोया कहती, मैंने आरवी के साथ क्या किया था जो उसने आटा फेंका मेरे ऊपर? इधर आशी कहती, तो मेरी इसमें क्या गलती जो तुम उस पर अपना फ्रस्ट्रेशन सारा का सारा निकाल रही हो? इधर जोया कहती, बहन तो तुम्हारी है ना, तो गुस्सा भी तुम पे निकलेगा ना। इधर काशवी, ओ हो, अगर सिया भाभी कुछ मिस्टेक करेंगे तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर लूँ आके, हाँ? इधर जोया कहती है, तुम्हारा हक नहीं है ये सिर्फ हम पत्नियों का हक होता है कि दूसरे का गुस्सा हम तीसरे पे निकाल सकें, ये तुम्हारा हक नहीं है। इधर जो काशी होती है वो देखती है जोया की तरफ और उसके आगे बढ़ रही थी। इधर जो जोया होती है वो भी काशवी के आगे बढ़ रही थी कि मैं पीछे क्यों खिसकूं। इधर जो जोया है वो भी बढ़ रही होती है आगे और इधर काशवी भी बढ़ रही होती है आगे। इधर जो काशवी है वो जोया की कमर पे हाथ रखने ही वाली होती, बट वो हाथ अपना रोक लेती है और कहती है इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं फ्रेश होके आई मीन चेंज करके से आती हूँ। इधर जो जोया होती है वो काशवी की तरफ देखती है, वो सोचती थी गुस्सा करेगी, इधर उधर तंग करेगी, बट नहीं। जो काशवी होती है वो इतना क्या कर सीधे चली जा रही थी। इधर जो दादी है वो काशवी को जाते हुए भूत की तरह देखती हैं कि ये चल क्या रहा है वहाँ। इधर जो दादी है वो आती है किचन में और किचन की इतनी गंदी हालत देख के दादी कहती है, क्या चल रहा है यहाँ? कोई आटे का महायुद्ध तुम लोग कर रहे, खाना बना रहे थे या क्या? आई मीन वो बर्तन और वो जो टेबल और सो जो कबर्ड लगे हुए थे, वो ड्रॉवर सब देखते हैं कि सब पे आटा गीला, कहीं कुछ भी, कि गैस पे पूरा आटा आटा फैला पड़ रहा था। वो सब इधर उधर सिंक विंक के पास सब आटा, फर्श पे सब आटा पड़ा हुआ था। वो कहती है, रहने दो तुम लोग खाना बनाने को, सिया बेटा तुम्हारी रसोई हो चुकी है, बहुत अच्छी रसोई तुमने की है, हो चुकी है, हम खाना बाहर से मंगा लेंगे क्योंकि अब खाना बनाने का टाइम भी नहीं ज़्यादा है और किचन साफ करने में ही 2-3 घंटे लग जाएंगे। अब तुम लोग जाओ और तैयार हो क्या, और कपड़े यहीं सही से झाड़ लेना, पूरे के पूरे पूरे घर में मत आटा कर देना। ये जो आरवी है वो देख रही थी सिया की तरफ, आई मीन क्या आटा सूखा सूखा लग रहा था उस पे। इधर जो आरवी होती है वो देखती है सिया की तरफ, कहती चले चले रूम में,
इधर सिया कहती है, "चुप, चुप, हट जाओ मेरे सामने से, पूरी रसोई करके खराब करके मेरी रख दी है और चले रूम में।" उफ़! इतना कुछ जो सिया होती है वो चली जाती है अपने रूम की तरफ। इधर जो आ रही है वो कहती है, "दादी सॉरी, वो रसोई।" इधर दादी कहती है, "अच्छा जाओ।" पूरी किचन का सत्यानाश करके रख दिया है। इधर वो बुलाती है 2-3 सर्वेंट को, कहती है कि पूरा किचन क्लीन करो अच्छे से, और ना हो तो पेंट करने वाले को बुला लो, क्योंकि दीवालों पे भी इन लोगों ने आटा कर दिया है, तो पेंट करने वाले को बुला लो। इधर जो वो सर्वेंट होते हैं वो कहते हैं कि हाँ, मैं अभी बुलाता हूँ। इधर जो सर्वेंट होता है वो कुछ क्लीनिंग करने लग जाता है और एक वो चला जाता है फ़ोन करने के लिए। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। और स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, सी यू। ओके, गुड नाइट।